सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं नीट 2026 का पेपर एनालिसिस जो कि है बायोलॉजी का। आज जो मैं पेपर एनालिसिस करने वाला हूँ वो है बुकलेट नंबर 12 का। स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 ईयर के मुकाबले इस साल पेपर थोड़ा इजी था, स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन। उतना भी इजी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है ट्रिकी थे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे और क्या उनका लेवल था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द एविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे बहुत इजी था, जहाँ पे पॉल्यूशन वाला वर्ड आया है वो आपको एलिमिनेट करना था। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन से जो पॉल्यूशन का जो है रिलेशन वो एविल क्वार्टेट से नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन दिया है। सेकेंड ऑप्शन में एयर पॉल्यूशन नहीं है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन बन सकता है। थर्ड में देखो यहाँ एयर पॉल्यूशन दिया है। और फोर्थ में सॉइल पोल्यूशन दिया है। ये एविल क्वार्टेट के अंदर नहीं आते हैं। तो कौन कौन सी चीजें एविल क्वार्टेट के अंदर आती हैं? वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, जहां होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए आरएनए सिंथेसिस का है। ठीक है। नेक्स्ट, 93 में मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग इस साल काफी सारे दिए हुए थे और ऑलमोस्ट सारे इजी ही थे। तो देखते हैं आज मैच द फॉलोइंग में क्या पूछा गया है। G1 फेज। तो G1 फेज में जो पहले आता है, सबसे पहले जो आता है हम वो पहले देखेंगे। तो एस फेज तो सबको पता है कि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 3। synthesis of DNA occurs and the amount of DNA per cell doubles। तो ए का 3 देखते हैं किसमें दिया है। तो देखो, ओनली ऑप्शन नंबर 1 में ही जो है ए का 3 दिया है। यहाँ पे देखो, ए का 3 देने की वजह से यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप मैच कर सकते हो। जी वन फेज हो जाएगा, दैट इज 2। सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। ठीक है, जी वन फेज में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा? दैट इज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। और एम फेज जो है एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज होता है। तो ऐसे आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग है। प्रोडक्टिविटी दिया है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है? तो आपका प्रोडक्टिविटी हो जाए, जो सबसे पहले आता है अगेन वही देखते हैं। चलो प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ, क्या कहेंगे उसको, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ए का जो है 3 आ गया है। तो ए का 3 यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से पहले हम देखते हैं ग्रॉस प्राइमरी क्या होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होता है जो प्लांट खुद अपना खाना बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो है सी का 4 मैच हो जाएगा। सी का 4 जो है सिर्फ 2 में दिया है। देखो, सी का 4 जो है सिर्फ 2 में दिया है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं तो आपका बनता है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो बी का हो गया 1। देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। इस साल का पेपर काफी लेंथी था, ऐसे बच्चों ने कहा है, क्योंकि क्वेश्चन इजी थे लेकिन उसको लेंथी फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था जब मैंने एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस कराई थी, तो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है वो आपको ध्यान से देखना है और बाद में ही आपको आपके ऑप्शंस की तरफ जाना है। क्योंकि जब ऐसी चीजें मिस हो जाती है तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। द Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soybean is an example of habitat loss। ये करेक्ट है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है। स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। ये भी करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ही पूछा है हमको। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिक्सलीड। ग्रोथ नहीं, ठीक है, उसका एक्सटेंशन होने का रीजन था, ग्रोथ वाला नहीं था। ठीक है, तो ये जो है
रॉन्ग हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी की लाइन है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से। नहीं है आपका ऑर्गेनिज्म ना पॉपुलेशन चैप्टर से, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन, ये लाइन है, ठीक है। देन डी में दिया है वाटर हायसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है, ये भी करेक्ट है। Then when a species becomes extinct, the plant and animal species associated with are not affected। क्यों नहीं होगा भाई, अफेक्टेड होगा, ठीक है, अफेक्ट होगा प्लांट और एनिमल को भी, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गए यहाँ पे हमारे ए बी एंड डी। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए बी एंड डी, तो ये करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96 अगेन मैंने कहा है ये आपका जो है बुकलेट नंबर 12 है, तो 12 का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी जिनके भी बुकलेट नंबर होंगे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, का करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, ठीक है। तो पहला दिया है लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। लिपिड्स आर जनरली कैसे होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, ये करेक्ट है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स, ये जो है रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि एडेनिन एंड ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो बी सी एंड ई, तो बी सी ई आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में पता है आपको, एक सिंगल साइकिल में 2 एनएडीपीएच बनता है और 3 एटीपी बनता है, और वो 6 बार साइकिल चलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 into 6 करना पड़ेगा, तो NADPH के मॉलिक्यूल 12 आ जाएंगे। और क्या करना पड़ेगा, 3 into 6 करना पड़ेगा, तो एटीपी मॉलिक्यूल 18 आ जाएंगे, ठीक है। तो 18 एटीपी मॉलिक्यूल और 12 NADPH, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन से ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, हाँ उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट है। और यही पूछा गया है, देखो यहाँ पे नॉट करेक्ट, मैं भी भूल गया अभी, देखो सिली मिस्टेक हो जाती है। नॉट करेक्ट पूछा मतलब ये तो हमारे ऑप्शन में आएगा। दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई, ठीक है। अगले ऑप्शंस में जाते हैं। दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, ऐसा नहीं है, सेंटर पे नहीं कट कर सकते हैं वो, करते हैं वो एंड एंड से कट करते हैं, ठीक है, नॉट सेंटर, ऐसे एंड से यहाँ से ऐसे कट लगाते हैं, तो सी रॉन्ग हो गया है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, एंड से कट नहीं करते हैं वो, सेंटर से कट करते हैं, विद इन कट करते हैं वो, आपके एनसीईआरटी में लाइन दी है। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, तो ये भी जो है करेक्ट है। तो अगर बी रॉन्ग है तो आपके ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बी के साथ ए है, ए करेक्ट है, और इस ऑप्शन को हम चूज कर नहीं सकते क्योंकि ए करेक्ट है यहाँ पे। आपका ऑप्शन बचता है सी एंड डी, तो सी एंड डी यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच दी फॉलोइंग दिया है। मैच दी फॉलोइंग में कुछ हम ले लेते हैं, जो पहले से स्टार्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में देखो, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ये आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा ए का 3, और ए का 3 दो ऑप्शन में दिया है, तो इसको ऊपर करो थोड़ा, ये आपका दो ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों में भी ए का 3 दिया है। तो नेक्स्ट अगर देखें हम, डेट्रिटस क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, इसको कहते हैं डेट्रिटस। डेट्रीवर्स नहीं पूछा ना, डेट्रिटस कहा है।
तो बी का हो जाएगा 4, और बी का 4 केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिनरलाइजेशन क्या होता है? दैट इज रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल। ह्यूमिफिकेशन, दैट इज, ठीक है, इसका 2 हो गया। और ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन accumulation ऑफ डार्क कलर्ड amorphous colloidal substances। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो ये जो है फिनोमेना आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है आपका पाइनस। ठीक है, पाइनस इज एन एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मैच द फॉलोइंग, अगेन है मार्जिनल। ठीक है, लिस्ट ए में मार्जिनल सॉरी, लिस्ट ए में प्लासेंटेशन दिया है, और लिस्ट बी में आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, तो मार्जिनल काफी इजी है। मार्जिनल मतलब ऐसा आपका रहेगा पी, और मार्जिन पे ऐसे सीड पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पी मैच हो गया। ए का 2 आएगा, और ए का 2 केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैच कर सकते हैं। एक्साइल जो है आपका एग्जाम्पल आता है लेमन। ठीक है, एक्साइल का लेमन आएगा। पेराइटल का एग्जाम्पल मस्टर्ड होता है, और बेसल का एग्जाम्पल होगा दैट इज मारीगोल्ड। इसको याद करने के काफी ट्रिक्स हैं। ठीक है, कभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे इनको याद रखना है, फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग इन 2000, प्रिपेयरिंग फॉर 2027। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द रूट। तो रूट हेयर जो है वो मैचुरेशन जोन से, रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो देखो यहाँ पे लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, ये जो है आपके मेरिस्मेटिक फेज में पाए जाते हैं, ना कि इलोंगेशन। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो मैं ये पेपर एनालिसिस आपके आंसर की आने के बाद कर रहा हूँ, फिर भी हम देखते हैं कि आप कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर क्वेश्चन था, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन 1, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स। कौन कौन से? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, करेक्ट है ये। The promoter is said to be located towards the 5' end of the structural gene। यहाँ थोड़े बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए थे, क्योंकि 5' एंड स्ट्रक्चरल जीन ना कह के हम बोलते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड के तरफ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन दिया है, और किसी और एक ऑप्शन में बोला है कि प्रमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, तो ये सही था, बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, promoter is said to be located towards 5' end of the structural gene। सी ऑप्शन में दिया है, सॉरी सी आपके स्टेटमेंट में दिया है, द प्रमोटर इज द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट ऑफ फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये करेक्ट है, सी वी। द प्रमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये भी सही है, प्रमोटर डिफाइन करता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को। ई में दिया है द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द, देखो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, और यहाँ पे बोला है कि टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आंसर की के हिसाब से आपका ऑप्शन आंसर आ चुका है, तो ये आपका आंसर जो है सारे थे। ठीक है, ऑल ऑल आर करेक्ट, तो ये भी आपका करेक्ट था। तो ऑप्शन 1 ए बी सी डी ई ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो 104 का ये आपका राइट ऑप्शन था। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स जो है ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अल्फा हेलिक्स ऑफ डीएनए इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड होता है प्राइमरी, देन आपका पेप्टाइड होता है सेकेंडरी, वैसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा अल्फा हेलिक्स का। बीटा प्लीटेड हम पढ़ते हैं, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड। ठीक है,
पहला दिया ऑप्शन, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये करेक्ट है। सेरिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सेरिन इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, वो अल्कोहलिक होता है। वैलिन इज एन न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है ये सही है, वैलिन जो है न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, ये रॉन्ग है, लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो आपका ए और सी जो है करेक्ट हो गया है, ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द मेन फंक्शन ऑफ ब्यूलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस इज। ग्रासेस में ब्यूलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो उसका फंक्शन होता है टू टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। ठीक है, वाटर स्ट्रेस में वाटर लॉस को कम करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्यूलिफॉर्म सेल्स, जो कि आपके मोनोकॉटिलेडॉन्स में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1 ना, ये PS1 के साथ नहीं, PS2 के साथ एसोसिएट होता है, दैट इज वाटर स्प्लिटिंग। C4 plant use the C3 pathway for carbon CO2 fixation as the main biosynthetic pathway, करेक्ट है। C4 प्लांट में ही केल्विन साइकिल चलता है, दैट इज बंडल शीथ सेल में, तो ये करेक्ट है। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, ये भी करेक्ट है, फोटो रेस्पिरेशन से बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल्स। C3 प्लांट्स एग्जिबिट क्रैंस एनाटॉमी, ये इनकरेक्ट है, क्रैंस एनाटॉमी आपको C4 में देखने को मिलता है, नॉट C3। ATP synthesis in chloroplast occurs through कीमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, कीमियो ऑस्मोसिस से एटीपी सिंथेसिस होता है, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया आपके ए और डी, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज को मैच करने से पहले जो हमको पता है वो हम मैच कर सकते हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स सब्सिडियरी सेल्स जो आपके स्टोमेटा के आजू बाजू मिलते हैं, तो देखते हैं आपके स्टोमेटा का दिया है, स्पेशलाइज सेल्स इन दी विसिनिटी, मतलब पास, गार्ड सेल्स के पास रहने वाले। ठीक है, तो सब्सिडियरी सेल्स का 1 ऑप्शन हो जाएगा। सी का 1 देखते हैं किसमें दिया है, तो सी का 1 ए में भी है और आपके सी में भी है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्टार्च शीट, चलो पहले से देखते हैं, आपको पहला ऑप्शन ही देख पहला, तो चलो ए ही देखते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज। तो कंजक्टिव टिश्यूज कहाँ मिलते हैं आपको, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं दे आर कंजक्टिव टिश्यूज। ठीक है, देन कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, दैट इज एंडोडर्मल सेल्स विथ सुबेरिन डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जो कैस्पेरिन स्ट्रिप को बनाता है। ठीक है, जहां से वाटर का फ्लो जो है, चाहे वो एपोप्लास्टिक हो या सिम्प्लास्टिक हो, वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो कैस्पेरिन स्ट्रिप बी का 4 मैच हो गया है। तो बी का 4 अगर हम 1 और 3 ऑप्शन में देखो तो केवल और केवल 3 में देखने को मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट था 109 वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा है वो, दैट इज बीटी कॉटन, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, तो ए का 2 आएगा, ए का 2 1 में भी दिया है और 3 में भी दिया है। देखते हैं आगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो हम निकालते हैं वो थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकालते हैं, तो बी का आएगा 3। तो बी का 3, ए का 2 और बी का 3, सिर्फ 3 ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टीआई प्लाज्मिड देखते हैं, टीआई प्लाज्मिड आपको देखने को मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसियंस में। PBr322 किसके अंदर मिलता है, ये आपका वेक्टर है, प्लाज्मिड है, जो ई कोलाई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर heterophilous development in response to environment is an example of which of the following phenomena। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उस प्लांट बॉडी में, प्लांट के लीफ में या उसके स्ट्रक्चर में चेंज अगर आता है तो उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। द रेसिमोस, इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, 3 ऑप्शन वहां पे इनकरेक्ट दिखेंगे। द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर, नहीं ये साइमोस में होगा। देन द ग्रोथ इज लिमिटेड, नहीं अनलिमिटेड ग्रोथ होगी।
द फ्लावर आर बॉर्न इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, ये करेक्ट है। ठीक है, साइमोज होगा तो बेसिपिटल सक्सेशन होता है और रेसिमोज में एक्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिलता है। फ्लावर्स आर सॉलिटरी, नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स वहां पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये आपका फोर्थ रॉन्ग है। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया आप पढ़ते ही हो, जहाँ पे आपके सिक्स्थ पोजीशन पे चेंज आ जाता है आपके अमीनो आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था वहां पे वैलिन बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 114 अगेन मैच द फॉलोइंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर, जिसका नाम है फ्लावर कलर में एंटीराइनम। ठीक है, एंटीराइनम स्पीशीज, दैट इज ए का 2 आएगा। ए का 2 दिया है 1 और 4 में। ठीक है, सॉरी 1 और 3 में। नेक्स्ट देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस देखने को मिलता है आपको ब्लड ग्रुप्स में। ठीक है, IA IB जो कोडोमिनेंस शो करते हैं। तो बी का हो जाएगा 4, और बी का 4, ए का 2, बी का 4, मतलब 3 में तो बी का 4 नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, प्लायोट्रॉपी पता है आपको, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। प्लायोट्रॉपी मतलब सिंगल जीन शोइंग मोर देन वन कैरेक्टर्स। ठीक है, एक ही जीन में मोर देन वन कैरेक्टर देखने को मिलता है। और जब मल्टीपल जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो ह्यूमन स्किन कलर में देखने को मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो पहला क्या आएगा बच्चों? पहला आएगा दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू पहले आता है। ठीक है, जिसे मदर सेल भी कहते हैं। उसके बाद आएगा पॉलन मदर सेल, मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू से ही आपके पॉलन मदर सेल्स बनते हैं। उसके बाद आएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, और उसके बाद मैच्योर आपका पॉलन ग्रेन बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा दैट इज डी पॉलिन मदर सेल। उसके बाद आएगा ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, या माइक्रोस्पोर टेट्राइड, नॉट मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। देन सी आएगा पॉलिन ग्रेन 4। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 3, BDAC। BDAC। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना था। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आ सकता है आइसोलेशन ऑफ DNA एंड इट्स डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले DNA को आइसोलेट करना पड़ेगा, और उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो पहला ए आएगा, सब में ए दिया है। उसके बाद करेंगे हम सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये 1 हो गया। ये सेकंड नंबर पे आएगा, सेपरेशन करेंगे उसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स, 2 आएगा इसका। देन सी आएगा ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जिसको हम सदर्न ब्लॉटिंग, ये आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेपरेट किया जाएगा सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे। तो AEC देखते हैं, AEC केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आगे भी हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। आगे आएगा बी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। ठीक है, VNTR प्रोब करके उसको लेबल करना पड़ेगा रेडियो एक्टिव बनाने के लिए। और उसके बाद करेंगे उसको डिटेक्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड C, और ये फोर्थ, और ये D हो जाएगा 5, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो गया है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज। ये लाइन जो है आपके बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से है, और जैसे कि वैसे दी है उसको कहा जाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। दिस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेफरेंस टू दी
सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज। हनीबीज पे इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी इजी थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स इनटू फीमेल, करेक्ट है। मेल और फीमेल गैमेट मिलके जो बनता है आपका जायगोट, वो 2n होता है और 2n से फीमेल बनते हैं। ठीक है, आइदर वर्कर बीज और क्वीन। एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज एन मेल गैमेट बाय पार्थेनोजेनेसिस, ये भी सही है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है आगे जाके मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द फीमेल, ये भी करेक्ट है। मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय मियोसिस, नहीं, माइटोसिस से करना पड़ता है क्योंकि वो एन होते हैं, और एन हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस पॉसिबल नहीं होता है। हनीबीज हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी सही है। तो ट्रू ढूंढना था, तो ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके स्टेप्स जो पीसीआर में होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, सेकंड अनीलिंग, और थर्ड होता है एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, अभी पढ़ा था इससे, अभी देखा था हमने कुछ क्वेश्चंस पहले। मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है उनको जो डीएनए को कट करते हैं। द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एगरोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ही ढूंढना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट। देन द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, नहीं, स्टेन करना पड़ता है उनको, और यूवी लाइट से एक्सपोज करके बाद में उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो सी इज इनकरेक्ट है, तो सी एक ही में यहाँ पे। The separated DNA fragments when stained with ethidium bromide can be seen in visible light, विजिबल लाइट नहीं, यहाँ पे यूवी लाइट आता है। ठीक है, तो डी भी रॉन्ग हो गया, तो ए एंड बी ही आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर, 1969 में जो सिस्टम दिया था उसके कौन कौन से क्राइटेरिया थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर भी था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी था, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम नहीं था, रिप्रोडक्शन था, और फाइलोजेनी भी था। ठीक है, सो ए बी डी ई, तो ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, ए बी डी ई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल, काफी इजी है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि ट्रिप्लॉइड है, जिसको हम पेन भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए, के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, करेक्ट है ये, ए करेक्ट है। हिस्टोन्स आर निगेटिवली नहीं पॉजिटिव होते हैं, ये रॉन्ग हो गया। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये करेक्ट है। द पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है डीएनए, निगेटिव चार्ज होता है। The packaging of chromatin at higher levels required additional set of proteins called non-histone chromosomal proteins, ये भी करेक्ट है। तो ए सी एंड ई जो है आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीतू कंजर्वेशन मेथड। तो इन सीतू होता है सैक्रेड ग्रुप्स, जहां जो जिनको हम नेचुरल कंडीशन में ही उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। बाकी तो आपके मैन मेड है, वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटनिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक्स। ठीक है, तो आपका जो है आ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनको मिटा दूं मैं, ऑप्शन नंबर 1। इन द लैक ओपेरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर, जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टो साइडेस को, काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 to 6, मैच दी फॉलोइंग अगेन आया। 2,4-D क्या करता है, 2,4-D इज अ हर्बिसाइड। ठीक है, ऑक्सिन का एग्जाम्पल है। GA3 क्या है, GA3 आपका जिबरलिन है जो ब्रीवर्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। काइनेटिन क्या करेगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। और ABA जो है वो स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल एक्सपोजर,
ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने जोड़ी लगा दी है। अब आप ढूंढ सकते हो, ए का 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 3। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस लगाना है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का। लग सकता है कि आउट ऑफ द सिलेबस होगा, लेकिन ये दिया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ही प्रेजेंट है। तो पहले क्या करेंगे हम, सेपरेट करेंगे सेल्स को, आइसोलेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, पहले उनको सेपरेट करेंगे। बाद में उनका सेल वॉल डाइजेस्ट कर देंगे, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, चलो इसका नंबर ये 1 आएगा, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल टू DA। तो डीए केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया, यही से आपका ऑप्शन बन जाता था। ठीक है, राइट ऑप्शन। देन बी, आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को आपको आइसोलेट करना होगा सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद। उसके बाद फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करेंगे ताकि हमें हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिले, सी। और उसके बाद लास्ट में आएगा ग्रोविंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये आपका हो गया DADCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ आपको रिएक्शन दिया है, दैट इज रिएक्शन पढ़ लेना। और उसमें आपको पूछा गया है रेस्पिरेटरी क्वोशंट आरक्यू ऑफ द बायोमोलिक्यूल यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एज पर द अबोव इक्वेशन वुड बी। अब आपको पता है कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट कैसे निकालना होता है, दैट इज CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो CO2 और O2 दिया है यहाँ पे। CO2 कितना दिया है, दैट इज 102, और O2 दिया है दैट इज 250 के आसपास 145। तो अगर हम ऐसे भी करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 150, तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, और 2/3 आता है 0.6 के आसपास। और 0.6 मतलब यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखें तो लेस देन 0.5 तो नहीं होगा, बिटवीन 0.5 टू 0.95 हो सकता है, क्योंकि 0.6 जो है वो 0.5 और 0.96 के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Since the origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episodes of mass extinction of species. How is the sixth extinction, which is in progress, different from previous episode? तो कैसे अलग है प्रीवियस जो 5 हुए थे। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और स्पीड कितनी है यहाँ पे कंफ्यूज कर गए थे बच्चे। कुछ बच्चों ने इसको 10 टाइम्स करके वहां पे राइट आंसर क्लिक करके आ गए। राइट आंसर 10 टाइम्स नहीं, वो बहुत ज्यादा है, 100 to 1000 टाइम्स, जो आपके बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में दिया है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन मैच द फॉलोइंग दिया है। ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम। देखते हैं ए का 3 से मैच कर गया तो आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में ए का 3 दिया है। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड। ठीक है, तो बी का 4 आएगा, तो बी का 4 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। कौन क्या वैलिन, कॉनकैनावालिन ए का मैच हो जाएगा, दैट इज लेक्टिन। ठीक है, देन कोलेजन क्या होता है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी, मैच नंबर 1। तो डी का 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिया है नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दैट इज लिविंग, सॉरी, सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसमें का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन ऑन प्रिंटेड और प्रिंटेड इन इटैलिक, सही है ये। द स्पेसिफिक एपिथेट इज द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, ये भी सही है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, गलत है ये। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है स्पेसिफिक एपिथेट ना होके वो जीनस होता है। ठीक है, तो while the second component denotes the genus, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका रॉन्ग आंसर मैच हो, या रॉन्ग स्टेटमेंट था आपका 3, और वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन केल्विन साइकिल, तो कौन सा होता है, RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, रुबिस्को जिसे कहते हैं हम, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो आपकी मेमोरी टेस्ट करने वाला था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो, आपको पूछा गया है सोलानेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और फ्लोरल फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। बस फर्क क्या है यहाँ पे, के कैलिक्स को यहाँ पे ब्रैकेट में रखा है, 5 को यहाँ पे नहीं रखा है। तो यह फ्यूज्ड होते हैं कैलिक्स, ठीक है। सोलानेसी फैमिली में कैलिक्स फ्यूज्ड होते हैं, तो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो है 5 आएगा। बाकी एपीपेटालस कंडीशन होती है, एपीपेटालस कंडीशन को यहाँ पे ऐसे एरो से डिनोट किया है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 जीनोगैमी, ठीक है, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे, अगेन मैच द फॉलोइंग दिया है। ग्लाइकोलाइसिस काफी इजी था, जो बच्चे पढ़ाई करके नहीं भी गए होंगे वो भी सॉल्व कर सकते थे, अगर उन्होंने 9th में 10th में या 11th में कुछ पढ़ा होगा तो, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है, लोकेशन पूछा है तो लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म ए का 3, और ए का 3 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ईटीएस कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। और क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट इन एन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम जो है आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में मेंशन है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में। अगर हमने वहां पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो टेट्रासाइक्लिन नाम का आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, या लॉस हो जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिक्स्थ म्यूटेंट कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन कॉजिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज इन आरबी शेप इज। तो यहाँ पे म्यूटेंट कोडॉन पूछा है, नॉर्मल वाला नहीं। नॉर्मल वाला तो सिकल सेल में क्या होता है, GAG होता है, लेकिन म्यूटेंट वाला कौन सा होता है, ए की जगह यू आ जाता है, GUG हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 138, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट, ठीक है, या गिफ्ट कहेंगे उसे, टू ओवरकम फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से लड़ने के लिए गिफ्ट के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही देख लो, इट इज ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ another female who cannot produce ovum but can provide सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम सरोगेसी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है, गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। अगर बाकी ऑप्शन पढ़ोगे पढ़ोगे तो आपको रॉन्ग मिलेंगे। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ द इनफर्टाइल फीमेल, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं होता है। देन अर्ली एम्ब्रियोज अप टू, ये अप टू वाले दोनों भी जो है ये आपके जिफ्ट के हैं, और आई इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिसीड, का एग्जांपल है आपका ऑफराइस एंड बम्बल बीज, जो सेक्सुअल डिसीड करते हैं, पढ़ा होगा आपने आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज स्किल, as such the evolution of individual species in the sequence of their appearance is। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ड्रायोपिथेकस आता है। ड्रायोपिथेकस ऑप्शन में कहीं है नहीं, देख लो कहीं भी आपको ड्रायोपिथेकस नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको रामापिथेकस देखने को मिलता है, तो रामापिथेकस दिया आपको ऑप्शन नंबर 2 में, और केवल 2 में दिया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल, और उसके बाद होमो सेपियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 141, अगेन मैच द फॉलोइंग दिया है, और ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कभी कभी हम भूल जाते हैं कौन से वीक में क्या होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट था
दैट इज द फीटस मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड। ये अराउंड 5 मंथ में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए का 2 मैच था। ठीक है, तो ए का 2, 2 और 4 में दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, तो ये होता है 8th वीक के अराउंड, ये हो जाता है, डिजिट्स आ जाते हैं लिम में। और ठीक है, लिम्स एंड डिजिट्स आ जाते हैं, नॉट डिजिट्स, डिजिट्स आते हैं लिम में। फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स दैट इज 8th वीक प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो ए बी का 3 हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ए का 2 एंड बी का 3। ठीक है, देन सी में दिया है दैट इज फीटस डेवलप्स एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, वो होता है आपका 12th वीक में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फीटस बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन एयर्स, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फाउंड। ठीक है, तो ये जो होता है आईलैशेस वाला कार्यक्रम होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट था। आपके आंसर की चेक कर लेना, सॉरी, आपका आंसर शीट जो है आपका, तो ये था आपका इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स procured some fish-like animal and upon investigation the following characters were observed। तो कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी फिश है ये पहचानना है। तो एक एंडोस्केलेटन वॉज मेड अप ऑफ कार्टिलेज से बना है, तो कार्टिलेज से बना है मतलब वो कॉन्ड्रिक्थिस क्लास का मेंबर है फिश जो है। एक्टोपैरासिटिक दिया है, तो एक्टोपैरासिटिक बोलते ही आपका एक्सोसीटस भी चला जाएगा, ब्रांकियोस्टोमा भी चला जाएगा, स्कॉलियोडोलम भी चला जाएगा। ठीक है, या स्कॉलियोडम भी चला जाएगा। एक्टोपैरासाइट जो है आपका पेट्रोमाइजॉन होता है, पेट्रोमाइजॉन इज दी एक्टोपैरासाइट, एज दे आर फाउंड अटैच ऑन फिश स्किन विद देयर सर्कुलर सकिंग माउथ। पेयर्ड फिन्स होते हैं एंड स्केल्स वेर एब्सेंट, बट 7 पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट्स वेर प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 143। देखते हैं इसके स्टेटमेंट्स, आपको ढूंढना है, आपको यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट दिया है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है। ए तो चला गया है। ठीक है, ए अगर चला गया है तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया है, ये भी एलिमिनेट हो गया है, ए दोनों में भी आया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि नहीं होता है, माइटोसिस मियोसिस से करता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, मियोसिस नॉट माइटोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, नॉट माइटोसिस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, ये सी करेक्ट है। स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, नहीं, ये नहीं है, स्पर्मियोजेनेसिस से होता है वो। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे सी और ई, ओनली सी एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विथ ओ ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो अगर इसका हम क्रॉस करके देखें तो इसका आएगा 25%, क्योंकि दोनों भी अफेक्टेड है, तो आई ए एंड आई आएगा, आई एंड आई। और एक ही बार आपको ये वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि होता है ब्लड ग्रुप ओ का। ठीक है, तो 4 अगर आपको रिजल्ट मिलेंगे तो एक अगर अफेक्टेड है तो वो आपका अफेक्ट मतलब ओ ग्रुप दिखा रहा है, तो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकरिंग इन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, एंड ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म आपका एक्सक्रीशन चैप्टर में से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में जीएफआर डाउन हो जाता है, तो आपका सी जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, दैट इज फॉल ऑफ जीएफआर फिल्ट्रेशन रेट। तो सी सबसे पहले आएगा, तो ये थर्ड चला गया, उड़ गया, एलिमिनेट हो गया, और सेकंड भी। तो सी है आपके फर्स्ट और फोर्थ में। आगे क्या होगा फिर, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1 फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन। ठीक है, और ये रेनिन एक्टिवेट हो जाएगा जीएफआर लो होते ही, और ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन वन में, और उसको बना देगा एंजियोटेंसिन 2 बना देगा। ठीक है, तो आपका
सी के बाद आएगा ई, और सी के बाद ई वाला जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 ही है। ठीक है, सी के बाद आएगा आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 बन गया है। अब वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, क्या रिलीज करके, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करके। ठीक है, उसके बाद आएगा रीअब्जॉर्प्शन, और एल्डोस्टेरॉन जाके कहाँ एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरॉन जाएगा और डिस्टाल, ठीक है, डिस्टाल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा, और वहां पे रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम और वाटर का। तो ये आपका डी जो है थर्ड था, बी फोर्थ आएगा, और लास्ट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैच दी फॉलोइंग है। ईआरवी, ईआरवी कम होता है थोड़ा, दैट इज हाँ 1000 to 1100, ठीक है, ml। ए का 3 आएगा, ए का 3 दिया है आपको, 3 1 और 3 में। आगे देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम उससे थोड़ा ज्यादा होता है आपके ईआरवी से, तो 1100 से 1200 आएगा। ए का 4, और केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, बी सॉरी बी का 4, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आईआरवी बहुत ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 2500 to 3000, और आएगा टीडाल वॉल्यूम जो कि होता है 500 ml। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147, मैच द फॉलोइंग अगेन। इतने सारे मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं इस साल की, चांदी ही चांदी थी बच्चों की, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करके गए हो तो, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग काफी इजी थे। ठीक है, एक भी इनकरेक्ट होने के चांसेस नहीं थे, एक्सेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो आपके 12 वीक 8 वीक वाला, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, उसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट इजी ही थे। ठीक है, तो 147 में देखते हैं क्या आपके मैच होंगे। प्रोजेस्टासर्ट जो है ये आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। ठीक है, तो ए का 3 आएगा, दो ऑप्शन में दिए हैं, 1 में भी 2 में भी ए का 3 ही दिया है। मल्टीलोड 375 जो है कॉपर रिलीजिंग आईओडी होता है, तो बी का 4 आएगा। अगेन दोनों में भी बी का 4 दिया, आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम क्या होता है, बैरियर मेड अप ऑफ रबर यूज्ड बाय फीमेल यूज करते हैं इसे। ठीक है, एक आपका फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल में, जो कि फीमेल यूज करते हैं। ठीक है, देन सहेली, सहेली इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, वंस अ वीक पिल भी जिसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा सी का 1 इसमें दिया है, और डी का 2, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 148, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा होता है बेटा, राइबोसोम्स होता है, वो राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन होते हैं। सेंट्रोसोम को भी मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट दी रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर। इन्वर्टेड कहाँ देखने को मिलता है आपको, समंदर में, सी में इन्वर्टेड होता है आपका पिरामिड, और किसके लिए, बायोमास के लिए। याद रखना, एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड ये भी इनकरेक्ट है, और आपका पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड ये भी इनकरेक्ट है। इन्वर्टेड जो है वो सी में होता है बायोमास के लिए। देन आपका 150 क्वेश्चन दिया है, फ्लाइटलेस बर्ड with four limbs modified as paddle like structure situated for swimming, sorry suited for swimming in no is known as। तो वो कौन होता है, पेंगुइन है वो। ठीक है, एप्टेनोडाइट साइंटिफिक नेम है, पेंगुइन होता है ये फ्लाइटलेस बर्ड। बाकी सब उड़ने वाले हैं, स्टूथियो तो नहीं आएगा, वल्चर, उसके बाद सिटाकुला पैरेट है, नियोफ्रॉन ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका एप्टेनोडाइट्स जो फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, उसके 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं, पैडल लाइक स्ट्रक्चर जो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151, मैच द फॉलोइंग अगेन। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट्स है ना, क्लॉट बस्टर कहते हैं उसको। क्लॉट बस्टर मतलब रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ए का हो जाएगा 2, और ए का 2 दिया है ऑप्शन नंबर 1 और 3 में। आगे देखते हैं, स्टैटिन्स का क्या काम है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है वो। ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो स्टैटिन जो है उसको लो कर देता है। ठीक है, तो बी का आएगा 3, ए का 2 बी का 3 दोनों में भी दी है,
ऑप्शन नंबर 1 और 3 में। आगे बढ़ते हैं, लाइपेज, व्हाट इज लाइपेज? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में लाइपेज का यूज किया जाता है ताकि दाग धब्बे जो है निकल जाए आपके कपड़ों से। आगे दिया है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए का मैच हो जाएगा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है, जिसको बनाया जाता है इम्यूनिटी सप्रेसिव, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पर। कैंसर आपने सुना होगा, कैंसर में जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो इम्यूनिटी को वहां पे सप्रेस करना पड़ता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। अगेन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढने हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ए एलिमिनेट हो गया तो ए चला गया, ए चला गया। आगे देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, करेक्ट है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए, ये भी करेक्ट है। अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोस्केलेटन, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, कुछ आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन गलत मैंने दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 153 में दिया है, सिलेक्ट दी सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑस्टिकथिस, में कौन सी फिशेस बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डेविल फिश मतलब आपका ऑक्टोपस होता है, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ऑस्टिकथिस का, मैं ऑस्टिकथिस मतलब बोनी फिशेस, ठीक है। स्टार फिश दिया है सेकंड में, ये भी चला गया, इकानोडर्म का मेंबर है। देन सॉ फिश दिया है, ये आपका कॉन्ट्रेक्टिस में आता है। ये डॉग फिश भी कॉन्ट्रेक्टिस में आता है। तो अगर थर्ड ऑप्शन देखें, फ्लाइंग फिश, देन एंजल फिश और फ्लाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश, ठीक है, तो ये जो है सारे ऑस्टिकथिस के मेंबर है, दैट इज आपके बोनी फिशेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। देन 154 में पूछा गया है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रास ऑफर स्पीशीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीशी सम मेंबर्स is 23 and some of the members possess 24 chromosomes. The 23 and 24 chromosomes bearing members in this species are कौन हो सकते हैं ये, जिनके पास क्रोमोसोम नंबर 23 है, 24 है, अनइक्वल है। ये कम ज्यादा कैसे हो गया? तो ये कम ज्यादा वाला जो है फंडा जो है इंसेक्ट में होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट के जो है मेल जो है उनमें एक क्रोमोसोम कम होता है। तो 23 वाले मेल है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में 23 वाले मेल है और 24 वाले फीमेल होते हैं। ठीक है, उनमें X0 XX वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें X0 जो है वो मेल होते हैं और XX जो है फीमेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 155। The WBC counts of persons blood sample is 8,000 per cubic millimeter. How many eosinophils and lymphocytes would be in the same blood sample? Approximately बताना था। तो यहाँ पे देखो, एक आपको पता होना चाहिए कि इनका परसेंटेज क्या है। अगर आपको या तो इयोसिनोफिल्स का पता है या लिम्फोसाइट्स का पता है तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे इयोसिनोफिल्स की मात्रा कितनी होती है ब्लड सैंपल में, 2 to 3% होती है। तो 2 to 3%, अगर 2% निकाले हम सपोज, ठीक है, तो 8,000 का 2% अगर हम यहाँ पे निकाले तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 0 कट हो गया, और 8 2 16 हो जाएगा, तो 160 इसका आएगा। तो ऑप्शन में अगर देखोगे आप ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही केवल और केवल 160 दिया है। ठीक है, और 3% का 24 हो जाएगा, मतलब 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से आपके एप्लीकेशन वाला चैप्टर। द टॉक्सिक प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis coded by which of the following gene would control cotton bollworm और कॉर्न बोरर। हमेशा सीक्वेंस याद रखना, कौन से सीक्वेंस में उनको पूछा गया है, उसी सीक्वेंस में आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो कॉटन बॉलवर्म का क्या होता है? कॉटन बॉलवर्म का क्राई टू ए बी भी होता है, क्राई टू ए सी होता है। और कॉटन बोरर का क्या होता है?
क्राई वन ए बी, ठीक है। तो क्राई क्राई वन ए सी आया है ऑप्शन नंबर 3 में, क्राई वन ए सी। और कॉटन बोर बॉल वर्म के लिए क्राई वन ए बी केवल और केवल किस में आया है, ऑप्शन नंबर 3 में। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था आपको, कॉर्न बोरर का पता होना चाहिए क्योंकि उसका सिंपल है, दैट इज क्राई वन ए बी। तो क्राई वन ए बी देखो यहाँ पे, इसमें 3 AB दिया है, इसमें 2 AB दिया है, और लास्ट वाले में AC दिया है, AC का तो होता नहीं है, ए बी होता है केवल, तो क्राई वन ए बी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन मैच द फॉलोइंग दिया है, ये भी काफी इजी था क्वेश्चन। निकोटीन से क्या होता है, इजी बोलने से अच्छा है मॉडरेट, पिछला वाला जो आया था आपका फीटस वाला, उससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। आपको पता होना चाहिए क्या खाने से उसका क्या इफेक्ट होता है। तो निकोटीन का देखो यहाँ पे, दैट इज स्टिमुलेंट, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइंस इनटू ब्लड सर्कुलेशन में। वो क्या रिलीज कर देता है, कैटेकोलामाइंस के केमिकल रिलीज कर देता है जैसे हम निकोटिन कंज्यूम करते हैं। मॉर्फिन, ठीक है, ए का तो 2 आएगा, तो ए का 2, ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, फर्स्ट और फोर्थ। देन मॉर्फिन का क्या काम है, इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर होता है, इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर होता है, सर्जरी में भी कभी कभी यूज करते हैं इसका। हीरोइन क्या होती है, हीरोइन इज दी डिप्रेसेंट, स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शन को पूरा स्लो डाउन कर देते हैं, डिप्रेसेंट है ये। तो सी का 4 आ गया है, सी का 4 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया है क्योंकि दो पहले ही हमारे एलिमिनेट हो गए थे, तो सी का 4। कोकेन क्या करता है, कोकेन कॉज सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स की थी बात थी। ठीक है, तो ये ड्रग्स की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग दिया है, ये तो काफी इजी था। टिटेनी में क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो ए का 3 आएगा। ए का 3 कौन कौन से ऑप्शन में दिया है, ए का 3 दिया है 1 और 4 में। ठीक है, 1 और 4 में अगर दिया है तो 2 और 3 कैंसिल हो गए या एलिमिनेट हो गए हैं। तो आगे देखते हैं, आर्थराइटिस में क्या होता है, आर्थराइटिस में जॉइंट में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, तो बी का 1 आएगा। बी का 1 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आगे भी मैच करते देख सकते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, आगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा गया है, विच इन विच एनिमल डू हैप्लो, बोला था मैंने हनी बी पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट्स। तो मेल हनी बीज होते हैं जिनके गैमेट जो है माइटोसिस करके बनते हैं, ठीक है, माइटोसिस से बनते हैं हैप्लॉइड सेल्स। बॉडी ही उनकी हैप्लॉइड सेल्स की होती है, तो माइटोसिस से ही वो गैमेट बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी इसको बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है, दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, लंग्स में हवा भरी जाएगी, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज रिलीज आउट। ठीक है, तो सी से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन और 1 और 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, सी दिया है यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, अब लंग्स में आ गए हैं, एल्वियोलाई से उनका एक्सचेंज होगा, तो सी के बाद बी आएगा। ठीक है, ये 2 1 2, सी के बाद बी सिर्फ केवल और केवल ऑप्शन और 4 में दिया है। उसके बाद होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू द ब्लड, सॉरी बाय द ब्लड, ब्लड लेके जाएगा गैसेस को, ठीक है, CO2 और O2 को। उसके बाद आएगा डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू में उनका डिफ्यूजन होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन जाएगा और टिश्यू से ब्लड में CO2 आएगा, और लास्ट में होगा दैट इज, ठीक है, कहाँ गया, 1 2, ये 3, ये 4, और सेल में जब सेल को जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, दैट इज 5। तो CBEAD इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स और स्ट्रक्चर्स अराउंड द फीमेल गैमेट्स फ्रॉम आउटर टू इनर साइड्स। ठीक है, तो सबसे आउटर में क्या मिलता है, कोरोना रेडिएटा सबसे आउटर में होता है। ठीक है, तो सी से स्टार्ट करना है, तो ये भी थर्ड चला गया और फोर्थ चला गया। कोरोना रेडिएटा के बाद आता है जोना पेलिसिडा, मतलब ए।
अब आगे थी थोड़ी दिक्कत की कहाँ से कौन सा पहले आएगा बेटा, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम आएगा या पेरीविटालाइन स्पेस आएगा। तो अगर आप ध्यान से आपकी बुक चेक करोगे, आपका जो चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एकदम चिपका के दिया है। ठीक है, किसको? आपका जो एकदम लेयर जो होता है एग का, एग के लेयर को ही उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है। और उसके बाद जो है पेरीविटालाइन स्पेस आता है, या पेरीविटालाइन या विटालाइन मेम्ब्रेन आता है। ठीक है, तो वो उसके बाद जो रहेगा इनसाइड अगर जाएंगे तो पेरीविटालाइन स्पेस आएगा, और इससे सबसे इनसाइड में आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ठीक है, तो 1 2, उसके बाद पेरीविटालाइन स्पेस 3, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम 4। ठीक है, ये आपका था करेक्ट सीक्वेंस। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। इसको यूज करते हैं एम्फाइसीमाइस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ये दिया है आपके एप्लीकेशन वाले बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर में, तो वहां से चेक कर सकते हो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था आरबीसी के यूकैरियोटिक सेल में, ये यूकैरियोटिक सेल बोल सकते हो। मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, करेक्ट है ये। मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन अ बाइलेयर, ये भी करेक्ट है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म्स मेसोसोम, ये भी करेक्ट है। टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड thus प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम, ये भी करेक्ट है। देन ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा है, तो आपका सी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मीजोजोम जो है वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स भी आपका प्रोकैरियोट में आता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ABD जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेल फ्रॉग, अब यहाँ पे पहचानना है कि आपका या मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना है। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्जिंग आईज, नहीं। वोकल सैक्स, यस। वेबिंग डिजिट्स इन फीट्स, नहीं। कपलेटरी पैड्स ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, यस। ऑलिव ग्रीन कलर स्किन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, ये भी नहीं। तो बी और डी करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से वर्ल्ड वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का इक्वेशन ढूंढना था। ठीक है, तो एक ही डिफरेंस है, दो ऑप्शन थे जहां पे कंफ्यूजन हो सकता था, K-N रहेगा या K+N रहेगा। आप बुक चेक कर सकते हो, वहां पे क्लियरली दिया है DN/dt इज इक्वल्स टू RN K-N डिवाइड बाय K। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग्स एनाटॉमी। ठीक है, फ्रॉग के एनाटॉमी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल विनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। तो फ्रॉग के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट है। देर आर 12 नहीं 10 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रेनियल नर्व कहा है, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बी एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप क्लियरली, बी एलिमिनेट हो गया है और केवल ऑप्शन नंबर 2 बच गया है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए करेक्ट था। द यूट्रस एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका फीमेल्स, ये करेक्ट है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑप्टिक लोब्स, ये इनकरेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ऑप्शन आपका A से E आएगा। साइनस विनसस जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 167। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अ कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग fetus with RH नेगेटिव ब्लड एंड मदर हैविंग RH पॉजिटिव, ये इनकरेक्ट है। फीटस जो है RH पॉजिटिव होता है और मदर जो है RH नेगेटिव होती है। ठीक है, तब जाके केस बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन आरबीसीज इन द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, करेक्ट है ये। इनकरेक्ट पूछना है तो पहला करेक्ट हो गया आपका, एक के साथ मैच ढूंढना है अभी। ठीक है, तो बी भी चला गया है, एलिमिनेट हो गया है, सी भी एलिमिनेट हो गया है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ब्लड ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड, ये भी करेक्ट है।
RH incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive, ये करेक्ट है। Then erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibodies to the female immediately after the delivery of सेकेंड चाइल्ड नहीं, फर्स्ट डिलीवरी में ही ये इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ए और ई जो है वो रॉन्ग हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन एंडोस्केलेटन के बारे में कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिकी मामला था, लेकिन आंसर की में देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन था वो थोड़ा दूर हो गया है। ह्यूमन स्कल मोनोकॉन्डाइलिक नहीं होती है, डाइकॉन्डाइलिक होती है। द जॉइंट्स बिटवीन टू एडजेसेंट एंड एडजॉइनिंग वर्टेब्री आर इज अ कार्टिलेज से बनी होती है, करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है यहाँ पे। इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7, ये भी करेक्ट है। ऑल रिब्स एक्सेप्ट दी टू पेयर्स आर बायसेफेलिक, इसी ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन था। ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका डी जो आपका ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ई को अगर देखें, द ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस वर्टेब्रा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, इसलिए आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए थे बी, सी एंड ई। ठीक है, बी, सी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगेन मैच द फॉलोइंग दिया था। कॉर्टिसोल का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, तो ये करता है दैट इज स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन, अभी आया था रेनिन एंजियोटेंसिन वाले क्वेश्चन में, स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। सो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, दो ऑप्शन में दिए हैं, ए का 2 और बी का 3, और देखने पड़ेंगे हमको। कोलेसिस्टोकाइनिन का फंक्शन होता है दैट इज स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। The following are the stages of life cycle of Plasmodium. Arrange the stages in the proper order में stages को arrange करना है। ठीक है, तो अरेंज कहाँ से करें हम, सबसे पहले स्पोरोजोइट्स जो है वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सो डी, सॉरी, फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स इनटू ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट, तो ये आपका फर्स्ट पे आएगा ई। तो ई दिया है 2 और 4 में, तो ए और 3 एलिमिनेट हो गए। ई के बाद क्या आएगा, जैसे ही स्पोरोजोइट्स अंदर जाते हैं तो वो लीवर तक रीच कर जाते हैं सबसे पहले, तो ई के बाद डी आएगा, और ई के बाद डी केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो 2 इज करेक्ट। स्पोरोजोइट चले जाते हैं लीवर में, ठीक है, थ्रू द ब्लड। उसके बाद क्या होता है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बर्स्टिंग दी सेल्स एंड रिलीजिंग आउट ब्लड। ठीक है, ये 3 है, थर्ड पे आएगा। देन पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन आरबीसीज बर्स्टिंग दी सेल्स, 4 पे आएगा। और उसके बाद गैमेटोसाइट डेवलप हो जाते हैं आरबीसीज में, दैट इज सी, लास्ट में सी आएगा। लास्ट वाला भी अगर पता होता आपको, लास्ट में सी आता है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटिहेलमिंथेस इज इनकम्प्लीट, करेक्ट है ये। बायलैटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट इकोनोडर्म, करेक्ट, इनकरेक्ट है, रेडियल पाया जाता है। सुडोसिलोम इज पोजेस्ड बाय एस्केलेमिंथिस, ये करेक्ट है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन दिस क्लास कॉन्ट्रिक्टिस, ये भी करेक्ट है। देन दिया है मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नहीं, ये केवल एव्स और मैमल्स कर पाते हैं, रेप्टाइल्स नहीं, तो ए और ई जो है वो इनकरेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The specific receptors of neurotransmitters in the synapse are present in post synaptic मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूरोट्रांसमीटर के। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होते हैं और अगला वाला जो है, अगले वाले न्यूरॉन के ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 173 में पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं। अ मोटर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कुलिमा ऑफ द मसल फाइबर। करेक्ट है ऑप्शन। द न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज, ये इनकरेक्ट है। कैल्शियम जो है उसको एक्टिव करता है, नॉट इनएक्टिव। एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, ये भी करेक्ट है। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ये भी करेक्ट है। तो केवल सी इनकरेक्ट हो गया है, तो सी इनकरेक्ट है, मतलब देखते हैं सी कहाँ इनकरेक्ट है। यहाँ भी सी दिया है, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, और बाकी मैक्सिमम सही थे यहाँ पे। ए बी डी और ई करेक्ट है यहाँ पे। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 174। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो डाइवर्जेंट के सबसे पहले अगर देखें हम, तो आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, डाइवर्जेंट का ही मतलब क्या होता है? दैट इज होमोलॉगस। कन्वर्जेंट का ही मतलब होता है एनालॉगस। तो एनालॉगस एग्जाम्पल ढूंढने थे आपको। होमोलॉगस मतलब क्या होता है? सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो आपका ये आइज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल ये होमोलॉगस का एग्जाम्पल है, या डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, ये भी आपका डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है। अच्छा, आपको यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट, मतलब होमोलॉगस का पूछा है। ठीक है, चलो तो फिर से एक बार करते हैं। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ठीक है, ये कन्वर्जेंट के एग्जाम्पल है। बटरफ्लाइज और बर्ड्स, ये भी कन्वर्जेंट के एग्जाम्पल है। पेंगुइन और डॉल्फिन, ये भी कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो फोर लिम्स ऑफ वेल्स एंड बैट्स, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम होता है बट डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। वेल अपने फोर लिम्स स्विम करने के लिए यूज करते हैं, और फोर लिम जो है बैट के, वो फ्लाई करने के लिए हेल्प होते हैं। ठीक है, हेल्पफुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन, डाइवर्जन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JGA, दैट इज जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन, किस में आता है ये? तो इसका आंसर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड अफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, रिलेटेड टू द सेम नेफ्रॉन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से था। दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये? यहाँ पे देखो कट हो रहा है, एक वाई सी सी अलग हो रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक्स वाई अलग हो रहे हैं, मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, या तोड़ा जा रहा है। ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन किया जा रहा है, वाटर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो ये लायज एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देन ये दिया है, ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन नहीं था, इजी था थोड़ा, इजी था। ठीक है, थोड़ा नहीं कह सकते, काफी इजी था। मॉलिस्क का एग्जाम, मॉलिस्क का सबसे पहले जो पता है वो मैच कर लेते हैं। अमीबा मैच कर सकते हैं। अमीबा में क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो डी का जो है 3 आएगा, और डी का 3 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 और 4 में, तो 1 और 3 एलिमिनेट हो जाएंगे। रेप्टाइल्स क्या करते हैं? रेप्टाइल्स के पास लंग्स होते हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेंगे, तो सी का 1 आएगा। और सी का 1 केवल और केवल दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। सी नहीं, सॉरी, बी में दिया है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के पास लंग्स होते हैं, तो वो करेंगे।
बी में दिया है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के पास लंग्स होते हैं, तो बी का 1 आ जाएगा। ठीक है, और बी का 1 दिया है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में। अडल्ट एम्फीबियंस क्या करते हैं, पल्मोनरी भी करते हैं और क्यूटेनियस स्किन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैच हो गया आपके। मॉलिस्क बच गया है, मॉलिस्क का आएगा ब्रैचियल रेस्पिरेशन, दैट इज ए का आएगा, दैट इज 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज में लार्ज होल्स क्यों आ जाते हैं? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी में, शर्मानी की वजह से। ठीक है, जो स्विस चीज में होल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग अगेन, टाइम लाइन पे पूछा गया था इवोल्यूशन चैप्टर से। तो 6 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था? डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। अबाउट 500 ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था? इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड बिकम एक्टिव हो गए थे। ठीक है, तो बी का 4 आएगा। 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व। ठीक है, ये आपके टाइमलाइन दिया है आपके एनसीईआरटी में इवोल्यूशन के चैप्टर में। और अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, सी वीड्स और फ्यू प्लांट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया है, दैट इज ए का 2। ठीक है, बी का 4, ए का 2 और बी का 4 दोनों में भी दिया था। आगे अगर मैच किया था हमने तो अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड, तो सी का 1 आएगा। तो सी का 1 केवल और केवल आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नीट 2026 जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं बायोलॉजी का, सेट नंबर 12 या बुकलेट नंबर 12। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट, करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीशीज इज हार्म। ऐसा नहीं है, कमें पैरासिटिज्म में जो है एक स्पीशीज बेनिफिट लेती है, दूसरी हार्म होती है, ये सही है। लेकिन कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज बेनिफिट लेती है लेकिन दूसरी नाइदर अफेक्टेड नॉर हार्म, जीरो रहता है वो। ठीक है, बोथ स्पीशीज बेनिफिट्स इन म्यूचुअलिज्म, सही है ये। बोथ स्पीशीज बेनिफिट्स इन कन्वेंशनलिज्म, अभी बोला मैंने, इनकरेक्ट है। इन पैरासिटिज्म वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीशीज इज हार्म, ये भी ठीक है, करेक्ट है। इन अमेंसलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म एंड द अदर स्पीशीज अनअफेक्टेड, ये भी करेक्ट है। सो बी डी एंड ई, बी डी एंड ई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका पेपर एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो गया है 2026 का बायोलॉजी का। ठीक है, तो अगले जो वीडियोस होंगे वो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपका 2027 का जो प्रिपरेशन है उसके लिए अगले वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। कुछ शॉर्ट्स भी होंगे, कुछ आपके लेंथी वीडियोस भी होंगे। जो आपका चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।